चारपाई पर अपनों का हाथ पकड़कर तड़पता ये शख्स स्टेट लेवल का कबड्डी प्लेयर है। नाम ब्रजेश सोलंकी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के फराना गांव के रहने वाले हैं। 26 जून को इनकी मौत हो गई क्योंकि इनमें रेबीज के लक्षण दिख रहे थे। वो बीमारी जो संक्रमित जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ों के काटने से होती है। ब्रजेश के साथ क्या हुआ था, अब आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। इसी साल यानी 2025 के मार्च के महीने की बात है। ब्रजेश के गांव की नाली में एक डॉग पपी गिरा हुआ था। उसने जब उसे देखा तो बाहर निकालने गए। इस दौरान डॉग पपी ने ब्रजेश के दाएं हाथ में अपने दांत गड़ा दिए। ब्रजेश को लगा कि छोटी सी खरोंच ही तो है। उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, न डॉक्टर को दिखाया ना ही एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। ब्रजेश को कोई दिक्कत नहीं हुई, पर 26 जून 2025 की सुबह जब ब्रजेश सोकर उठे तो उनका दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा था। पूरा हाथ सुन्न हो गया था। कुछ घंटे बाद उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। घर वाले तुरंत उन्हें लेकर अलीगढ़ के जीवन ज्योति अस्पताल में पहुंचे। वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इसके बाद घर वाले अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज भी लेकर गए, लेकिन परिवार वालों के मुताबिक वहाँ डॉक्टर्स ने ब्रजेश पर ध्यान नहीं दिया और इलाज नहीं मिल पाया। घर वालों का कहना है कि ब्रजेश की दिक्कत इसके बाद बढ़ने लगी। फिर ब्रजेश को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब वो सांस नहीं ले पा रहे थे तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते थे। ये तो हमें नहीं पता थी, लेकिन उसी ने बताई थी जब कंडीशन ज़्यादा बिगड़ रही थी कि मैं 1-2 महीने पहले कुत्ते ने काटा था। एक बच्चा था नाली में, वो पड़ा था, तो जब जा रहा था भाई तो उसने नाली में से निकाला था तो एक दांत मार गया था। उसने ज़्यादा गौर दी नहीं, क्योंकि आज तक ये केस हमारे सामने आया ही नहीं कि ऐसा केस क्या है, ये कुत्ते काटे का ऐसा भी कोई केस होता है। ये तो डॉक्टर ने बताया था जब वो था कि वो उससे सांस लेने की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो जब उस पर सांस नहीं लिया जाता तो वो थोड़ा चीख मारता था, तो चीख से उसे ऑक्सीजन मिलाई पूरी। ब्रजेश के परिवार का कहना है कि अस्पताल से लाने के कुछ वक्त बाद ही उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। कुछ वक्त बाद उनकी मौत हो गई। ब्रजेश का 6 लोगों का परिवार है। उनके पिता सतीश सोलंकी किसान हैं और माँ गीता गृहिणी हैं। उनके बड़े भाई शिवम भी कबड्डी प्लेयर हैं और छोटे भाई संदीप ड्राइवर हैं, जबकि बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अब ब्रजेश की कबड्डी के सफ़र के बारे में भी जान लेते हैं। साल 2025 के फरवरी महीने में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था ब्रजेश ने। फिर वह प्रो कबड्डी लीग 2026 की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। आखिर में बस इतना ही कि अगर कोई जानवर काट ले तो उसे नज़रअंदाज ना करें। किसी भी हाल में 24 घंटे के अंदर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और इंजेक्शन भी लगवाएं। वहीं भारत सरकार को भी सड़कों पर जानवरों की बढ़ती संख्या और उनके वैक्सीनेशन पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए मेक्सिको एक बेहतरीन उदाहरण है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1990 में मेक्सिको में कुत्तों से होने वाले रेबीज़ के 60 मामले दर्ज किए गए थे। 2005 में ये केसेस घटकर 2 हो गए और 2006 में एक भी केस नहीं आया। रेबीज़ कंट्रोल करने के लिए मेक्सिको ने एक नेशनल स्ट्रैटेजी अपनाई। 1990 के दशक में वहाँ पर कुत्तों के लिए एकदम मुफ्त में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसके साथ ही लोगों को रेबीज़ बीमारी के बारे में भी जागरूक किया गया। साथ ही कुत्ते या किसी अन्य जानवर के काटने पर किसी भी जानवर के काटने या खरोंचने के बाद जो तुरंत उपचार दिया जाता है उसका इंतज़ाम किया गया, ताकि रेबीज़ का वायरस उसको फैलने से रोका जा सके। और नतीजा ये हुआ कि साल 2019 तक WHO ने मेक्सिको को रेबीज़ मुक्त घोषित कर दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।